फिर नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, कि क्या सीमा है ऑडिटिंग का। ठीक है, पहला देखते हैं हम लोग, इसको इनहेरेंट लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं, मतलब ऑडिट में ये आमतौर पे ये सीमा रहता है। ठीक है, पहला है टेस्ट चेकिंग, सैंपल चेकिंग या सेलेक्टिव वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है टेस्ट चेकिंग, अच्छा ये जब हम लोग वाउचिंग करेंगे ना, वाउचिंग चैप्टर करेंगे, ठीक है, तो उस समय ये और क्लियर होगा। अभी के लिए हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको कि टेस्ट चेकिंग में क्या होता है कि हम लोग कुछ ही ट्रांजैक्शंस को चेक करके देखते हैं कि सही से ऑर्गेनाइजेशन में बाकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए होंगे कि नहीं। कुछ ही ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके उनका डिटेल में जांच किया जाता है, ठीक है, मिलाया जाता है कि सब ठीक है कि नहीं। दूसरा क्या है, एविडेंसेस में नॉट बी रिलायबल। अच्छा, यहाँ एविडेंसेस को यहाँ बेटर और क्या होगा, ऑडिट पहले जोड़ देने से और बेटर हो जाएगा, ऑडिट एविडेंसेस में नॉट बी रिलायबल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडिट एविडेंसेस क्या हो, जो ऑडिटर कलेक्ट करते हैं एविडेंस, उनको बोला जाता है ऑडिट एविडेंस। तो उनका जो एविडेंस कलेक्ट किया हुआ रहता है वो परसुएसिव होता है इन नेचर एंड नॉट कंक्लूसिव। ठीक है, वो क्या होता है, साक्ष्य प्रकृति में प्रेरक है और निर्णायक नहीं है। मतलब वो बस क्या होता है, परसुएसिव होता है, मतलब वो बस जताता है, ठीक है, कि ऐसा हुआ होगा, इसके लिए ऐसा प्रूफ है मेरे हमारे पास, मतलब ऐसा प्रूफ है, पर एकदम विश्वास से ये नहीं बोला जाता है कि ये प्रूफ मिला है वो यही चीज़ इंडिकेट करता है। मतलब वो जो प्रूफ है वो टोटली उस जिस किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में एकदम निर्णय पे नहीं पहुंच सकते हम उसको लेके। ठीक है, वो एक इंडिकेशन बस है कि हाँ ऐसा हुआ हो सकता है, इसका ज़्यादा संभावना है क्योंकि हमारे पास इसका एविडेंस है। ठीक है, तो फिर रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो खुद का एक सिस्टम होता है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल जिसको बोलते हैं हम लोग, तो खुद ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर बहुत सारा प्रोसेस होता है जिससे वो अपने जो प्रोसेस और प्रोसीजर्स है उसको ही चेक कर लेती है। ठीक है, जैसे आगे जाके हम लोग देखेंगे इंटरनल कंट्रोल में क्या आता है, इंटरनल चेक भी आता है, इंटरनल ऑडिट आता है। ठीक है, इसके अलावा भी अदर कंट्रोल्स आते हैं। तो सिंपल में क्या होता है कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन खुद से कंट्रोल्स स्थापित करती है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे यह सुनिश्चित सुनिश्चित हो सके कि जो सारा काम है ऑर्गेनाइजेशन में वो सुचारू रूप से, ठीक है, सही ढंग से चल रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इससे ऑडिटर क्या करता है, वो पहले देखते हैं कि ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, जो कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब खुद का ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं फिर कि उस पर क्या कितने क्या भरोसा कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं उस पर भरोसा तो कितने हद तक, ठीक है, एक्सटेंट, तो कितने हद तक उस पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, फिर सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड अदर एम्प्लॉयज एसेंशियल। हम जानते हैं ऑडिटर क्योंकि बाहर से आके ऑर्गेनाइजेशन को चेक कर रहे हैं, एक्सटर्नल होते हैं वो, तो उनको सपोर्ट चाहिए होता है टॉप मैनेजमेंट का और जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका, ताकि ऑडिट अच्छे से हो सके। तो उनको जहाँ भी डाउट होगा या कुछ पुष्टि करना होगा, ठीक है, पूछताछ करना होगा, तो वो इन्हीं के पास जाएंगे और इन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे, या उनसे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो डॉक्यूमेंट्स का डिमांड करते हैं। ठीक है, फिर अदर लिमिटेशंस, इसके अलावा भी और क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉस्ट फैक्टर, तो क्योंकि ऑडिट में ऑडिटर कर रहे हैं ऑडिट, तो उनको फीस देना है, ऑडिट फीस, ठीक है, तो कॉस्ट लगता है। फिर टाइम फैक्टर, ऑडिट को एक पर्टिकुलर टाइम में ख़त्म करना होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर अवधि में ख़त्म करना है, तो इस अवधि में ख़त्म करने के लिए ऑडिटर को क्या करना है, क्योंकि जैसे हमने ऊपर देखा कि टेस्ट चेकिंग करते हैं, क्योंकि सब सारा चेकिंग हो सकता है फिजिबल ना हो, क्योंकि जितना टाइम मिला है उसी अवधि में ख़त्म करना है। ठीक है, तो टाइम फैक्टर भी है जो ऑडिट में अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि ऑडिटर को एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ऑडिट ख़त्म करना पड़ता है, तो टाइम खुद में एक सीमा